सांप्रदायिक गोलबंदी होनी थी। सबसे ज्यादा जिसकी जमीन थी वो कर्नाटक थी। इसके बाद न केरल में जमीन है, न आंध्र में है, न तमिलनाडु में है। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान दक्षिण में अब होगा, जितना था उससे भी ज्यादा होगा। जी अमरीश जी, जहां तक बीजेपी की सोच है तो हर जगह वो सांप्रदायिक गोलबंदी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इस चुनाव ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। महाराष्ट्र की बात हो रही है। देखिए, दो तीन चीजें हुए कांग्रेस के लिए इस चुनाव से। सबसे पहले कि कॉन्फिडेंस पार्टी में आ गया है। दूसरी बात, सामाजिक न्याय की जो बात है वो बहुत अहम बात है, क्योंकि बार बार जब लोगों ने मुझसे पूछा, अगर आपने मेरे आर्टिकल भी पढ़े हुए होंगे कि आप बुलवाते बहुत है, पढ़ते कम है दूसरों अपने मेहमानों का, मैंने ये सब काफी शुरू से ही लिखा हुआ है इन सब मुद्दों के बारे में, रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद भी। दो चीजें हैं महाराष्ट्र में। हमने एक जो कांग्रेस के एक मैनेजर है जिन्होंने काफी कैंपेन में काम किया, हम लोग बात कर रहे थे कि भाजपा में एक चीज का असर इस पे हुआ कि येडुरप्पा को प्रोजेक्ट किया गया, लोगों ने बात चली कि ब्राह्मण लिंगायत को कमजोर करना चाह रहे हैं। आप समझ लीजिए कि बीएल संतोष की मैं बात कर रही हूँ, एक जो परसेप्शन बना भाजपा के अंदर ही। और ये वो कह रहे थे कि मैंने एक कॉलम में तो लिख दिया, लेकिन वो कह रहे थे वो तो बातचीत में था ही, भाजपा की बातचीत में। और दूसरी बात, और आप गौर करिए कि अब महाराष्ट्र जिसमें 48 सीट्स लोकसभा की होती हैं, वहां तो काफी महीनों से, जब से भाजपा सरकार में आई है, मेन काम है एक इलाके में सांप्रदायिक गोलबंदी करने का। तो मैंने उनको एक सजेशन कहा, और ये उनको उनको क्या, वो क्योंकि वो हर कैंपेन में अब काम करेंगे, कि आप वहां भी अपने फडणवीस जी का सोशल कैरेक्टर को उठाइए कि वो कौन है, एकनाथ शिंदे कौन है, शिवसेना के लीडर कौन है। इसका इसमें भाजपा का बहुत नुकसान हुआ है कर्नाटक में। मैस लीडर की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धरामैया है, येडुरप्पा भी थे, लेकिन क्योंकि लिंगायत धर्म में भी एक बात है कि वो, क्योंकि बासवा की ओरिजिनल टीचिंग्स एंटी ब्राह्मण इगैलिटेरियन, वहां एक अलग धर्म की भी बात है। तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो बिल्कुल जो आरएसएस का ओरिजिनल कैरेक्टर है, ये तो जीत हो गई इलेक्टोरल, लेकिन इस चुनाव से जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उस पर भी हमला हुआ है, उसको भी चैलेंज किया है। और क्योंकि मीडिया में लोग ऐसी चीजों की बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका भी, देखिए, ये मैं नहीं कह रही कि सेक्युलर नहीं है, लेकिन अपने ही क्लास कैरेक्टर के बारे में बात करना मुश्किल होता है। मैं तो कह देती हूँ, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम उस सेक्शन से हैं जिसको कभी आरक्षण या रिजर्वेशन कुछ नहीं मिलेगा, सीधी बात है। लेकिन ये क्लास कैरेक्टर, इन चीजों की बातें कभी होती नहीं है। मीडिया बहुत ही अनकंफर्टेबल है। और वो, लेकिन जो आर्टिकल हमने लिखा वो जो लोग समझते हैं, उन्होंने बहुत ही स्प्रेड किया कि एंटी ब्राह्मण विस्पर डिस्ट्रॉयड बीजेपी, प्रूव लीथल फॉर बीजेपी, कि ब्राह्मण कंस्पिरेसी प्रूव लीथल फॉर बीजेपी। तो ये कुछ चीजें हैं। तो इस चुनाव में जो हुआ है अंदर भाजपा के अंदर, कि आपने एक सेटल्ड कम्युनिटी को नीचा करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ ब्राह्मण ने प्लान बनाया। अब जो, अब देखिए, महाराष्ट्र में तो बहुत सारे पहलू हैं, 3 पार्टी हैं वहां, बड़ी बड़ी पार्टी, सबके अंदर अपने अपने अपनी कहानियां लिखी जा रही हैं। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, वहां मूड भाजपा के परे नहीं है, भाजपा के लिए नहीं है। एकनाथ शिंदे भी खत्म हो रहे हैं, लेकिन जो उनका सामाजिक कैरेक्टर है उस पर भी हमला होना चाहिए। मुझे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये निर्णय ले लिया है कि वो सामाजिक न्याय पे टिके रहेंगे। अब कितना टिके रहते हैं ये जरूरी देखना है, लेकिन इसीलिए सीधा रमैया को मुख्यमंत्री ना बनना मेरे मेरे जहन में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन था, इम्पॉसिबल। क्योंकि वहां से स्टालिन के लोगों ने भी उठाया है, नीतीश कुमार ने भी यही मुद्दा उठाया है। अब हम लोग चलते हैं देखिए तेलंगाना में, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटका इतना चिपका हुआ है तेलंगाना में, वहां बहुत सारी प्रोजेक्शन हो रहे थे कि बीजेपी मेन ऑपोजिशन पार्टी आएगी। हमने भी इस कॉलम में लिखा हुआ है कि अब
काफी क्लियर है कि कांग्रेस ही मेन ऑपोजिशन पार्टी होगी, तो वहां एक रीजनल अलायंस से झगड़ा होगा। लेकिन और जो जिन लोगों ने काम किया है कर्नाटक में वो वहां भी जाएंगे और मैसेजिंग अच्छी खासी होगी, वहां भी असर होगा, वहां भी बिल्कुल जान आ गई है एक कांग्रेस पार्टी में। लेकिन वो इतना अहम रिजल्ट नहीं है। हम लोग चलते हैं उन स्टेट्स में जहां भाजपा को जीतने की पॉसिबिलिटी है। मध्य प्रदेश में तो आप मानिए कि सब मान रहे हैं, जैसे डॉक्टर सुनीलम ने बताया, एक चांस की बात है कि हम कहीं गए थे कल और एक सपा के कोई झांसी के लीडरान, अब मैं नाम छोड़ दिए, वो उनसे मुलाकात हो गई। सपा के लोग जिनकी ज्यादा दोस्ती नहीं है, कांग्रेस स्वीप करेगी मध्य प्रदेश उनके हिसाब में। और ये शख्स पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं किसी पार्टी के साथ, जी तो जी छोड़ी कि कांग्रेस की बहुत अच्छी हालत है। फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की कि क्योंकि एक जमाने में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह होते थे ना, उनको भी खत्म कर दिया गया है और अब वो पूरा खेल वहां का आरएसएस के लोग चला रहे हैं। वो ही ब्राह्मण, वो ही पंडित लोग जो ऑर्गेनिक लीडर को नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो ही चला रहे हैं। वहां भी छुटपुट सांप्रदायिक दंगा, कुछ गोलबंदी करने की कोशिश हुई है, लेकिन भूपेश बघेल के सामने कोई नहीं है। चलिए राजस्थान चलते हैं, जहां कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। लेकिन भाजपा जब वो पूरा कंट्रोल जी ये कल्ट ऑफ लीडर के बीच में, क्या वसुंधरा राजे को वो लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे? जो उन्होंने 2 महीने पहले एक स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है भाजपा ने, वो वसुंधरा के खिलाफ वाला है। तो वहां भी जी उतनी ही मुसीबत कांग्रेस भाजपा के अंदर है। लेकिन राजस्थान का अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मध्य जी प्रदेश में तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। चलिए ये सब बातें छोड़िए, अब बात करते हैं कि क्या नेशनल, क्योंकि हमारे सारे एनालिसिस, सारे टॉप पोलस्टर्स स्टूडियो में बैठ के कहते हैं नहीं 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 ये तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी को कोई नुकसान वैसे हुआ नहीं है ना? जी यही है एनालिसिस टॉप लीडर की, टॉप लीडर्स नहीं, टॉप एनालिस्ट की, टॉप पोलस्टर्स की। नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, मोदी जी को कोई नुकसान, कैसे नहीं नुकसान हुआ है? अब ये है कि विपक्ष अपना सारा मैसेजिंग तैयार करे, बिल्कुल ना सीट बाय सीट, और जो अंदरूनी जो भी उसको मैनेज करे। हाँ बहुत जगह होंगी जहां कांग्रेस compete करेगा, जैसे मैंने कहा तेलंगाना में करेगा, लेकिन फिर भी अब काम है विपक्ष का। किसी ना किसी तरह ये बहुत ही जबरदस्त जीत हुई है, क्योंकि इलेक्टोरल विक्ट्री के साथ कांग्रेस को मुद्दे भी मिले हैं। कांग्रेस को जो बैलेंस है कि आप स्टेट के लीडर्स को प्रोजेक्ट करें और नेशनल लीडरशिप सपोर्ट करें आइडियोलॉजिकल कंटेंट के साथ। वो राहुल गांधी ने किया भारत जोड़ो यात्रा, और फिर उन्होंने जो कर्नाटक के चुनाव के दौरान उन्होंने जो सामाजिक न्याय की बात की है, तो बहुत सारी, अब झांसी तक हम पहुंच रहे हैं और सपा के लोग हमसे कह रहे हैं। तो ये भी, मैं ये नहीं कहती कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना कोई आसान काम है। इसका मतलब कि असर कहीं ना कहीं हो रहा है। यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ढांचा है, यूपी में नहीं है।